एक्सट्रीम गर्मी ने इंडिया में तबाही मचा रखा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि लग रहा है कि कोई पैंडेमिक आ गया है। लोग हीट वेव्स की वजह से मारे जा रहे हैं। पूरे देश में हर रोज कहीं ना कहीं भयंकर आग लग रही है। पानी का शॉर्टेज हो रहा है, जानवर मर रहे हैं, बर्ड्स मर रही है। मतलब चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। टेम्परेचर इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि हर रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। जहां दिल्ली में टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, वहीं पे महाराष्ट्र के नागपुर में टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अब तक के कैलिफोर्निया के डेथ वैली में रिकॉर्डेड दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस है, उससे बस 0.7 डिग्री ही कम है। एंड शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक इंडिया के गर्मी ने दुनिया का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर का रिकॉर्ड तोड़ चुका हो। पूरे देश से अभी तक 16,344 हीट स्ट्रोक्स के केसेस आ चुके हैं, जिसमें से करीब 32 लोगों की जान जा चुकी है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी यही कहानी है। हर साल धरती अनएक्सपेक्टेड स्पीड से गर्म होती जा रही है और धरती के गर्म होने की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ही भयंकर तबाही दिख रही है। और इस सभी तबाही का सिर्फ 3 वजह है: क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और दुनिया के मात्र 1% कुछ स्पेशल लोग। एंड आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इसके वजह से कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और कैसे इन दोनों ही चीजों की वजह से दुनिया में बहुत ही भयंकर प्रलय देखने मिलती है। और इन सभी का वजह सिर्फ दुनिया के कुछ 1% स्पेशल लोग कैसे हैं। इतने सारे न्यूज और यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद आपको ये तो पता चली गया होगा कि इंडिया में आज के डेट में जो एक्सट्रीम हीट वेव्स आ रही है, उसके पीछे वजह बताया जा रहा है एल नीनो की, जो कि एक वेदर फिनोमिना होता है जो हर 2 से 7 साल में होता रहता है और जनरली 12 महीनों तक चलता है, जिसमें पैसिफिक ओशन में एबनॉर्मल गर्म हवाएं उठती है जो इंडिया और आसपास के रीजन में गर्मी का कारण बनती है। ये तो सभी बता रहे हैं, बट जो चीज लोग नहीं बता रहे हैं वो ये कि इस एबनॉर्मल एल नीनो के आने का वजह मोटे मोटे तौर पे दुनिया के मात्र 1% लोग हैं, जिनके वजह से बहुत ही रफ्तार से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज 2 चीजें हैं, बट दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखो, हमारी ये जो धरती है ये चारों तरफ से कुछ गैसेस से कवर्ड है, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एंड इसमें मौजूद मैक्सिमम गैसेस एक तरह से बैरियर का काम करती है, जो सन के हार्मफुल रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब धरती पे आने ही नहीं देती। बट अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसे भी होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे सनलाइट धरती पे आती है, जो कि जरूरी भी है, नहीं तो हमारी धरती आइस से कवर हो जाएगी। और जो गैसेस हमारी धरती को आइस से कवर होने से बचाती है, मींस सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर्स एटसेट्रा। और इन्हें ही ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है और इनके द्वारा अर्थ को गर्म रखने की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो बात यह है कि अगर किसी कारण के चलते धरती के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि धरती की टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। एंड जब ऐसा होता है तब इसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। एंड जब ग्लोबल वार्मिंग होता है, मतलब धरती की टेम्परेचर बढ़ती है, तो वो धरती के अलग अलग चीजों को अफेक्ट करती है, जिससे ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, पानी गर्म होकर ज्यादा वाटर वेपर्स बनने लगते हैं, मतलब एक तरह से पूरा क्लाइमेट चेंज होने लगता है। एंड इसे ही कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। तो बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग होना और क्लाइमेट का चेंज होना बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल है, जो बहुत स्लोली होती रहती है। दिक्कत तब है जब ये काफी तेजी से होने लगे, और आज के डेट में यही हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग 18th सेंचुरी के बाद 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुकी है, जो कि खैर अभी भी ठीक है। इवन यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अगर इस दशक के खत्म होने तक यानी साल 2100 तक अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ जाती है, फिर भी कोई मेजर दिक्कत नहीं होगी। बट दिक्कत ये है कि जिस स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, 2100 तक तो दूर की बात है, साल 2030 तक ही हमारी धरती 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। एंड अगर धरती का टेम्परेचर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो शायद वो दिन भी दूर नहीं होगा जब धरती पे एक भयंकर तबाही आएगी, और शायद उसकी शुरुआत अब हो भी चुकी है। क्योंकि न्यूज में आपको देखने मिल ही रहा होगा कि कहीं 24 घंटों में 6 महीनों की बारिश हो जा रही है, तो कहीं सूखा पड़ जा रहा है। ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज ही है। खैर, अगर आपने एक चीज ध्यान दिया हो तो मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड 18th सेंचुरी के बाद बढ़ना स्टार्ट हुई। तो आखिर 18th सेंचुरी के बाद ऐसा क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में लाखों सालों का CO2 एमिशन डेटा दिखाया गया है, जो पूरे ग्राफ में यहाँ तक तो लगभग सेम है, बट यहाँ अचानक एक स्पाइक दिखती है। एंड कार्बन एमिशन की ये स्पाइक उसी साल की है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, यानी साल 1750 की। और ये स्पाइक 1950 से और बढ़ने लगा जब इंसान बहुत तेजी से गाड़ियां, अलग अलग मशीन्स बनाने लगे, जिससे और ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स जलने लगे। गाड़ियों से, फैक्ट्री से, अलग अलग मशीन से बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होने लगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि काफी भारी मात्रा में CO2 अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेट हो गया। एंड इस ग्राफ से पता चलता है कि तब से लेकर आज तक CO2 एमिशन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, तब से लेकर आज तक इंसानों की जनसंख्या भी रैपिडली ग्रो हुई है। मींस पिछले 70 सालों में एटलीस्ट 3 गुना ज्यादा इंसान बढ़े हैं, जिससे रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ी है और ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। खाने की डिमांड बढ़ी तो और ज्यादा एनिमल्स मारे जाने लगे। इनफैक्ट एक रिसर्च में पाया गया कि 1970 से आज तक इंसानों की वजह से ऑलमोस्ट 60% एनिमल पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर एनिमल्स को इंसानों ने खाने के लिए ही मारा है। और दिक्कत की बात यह है कि इन एनिमल्स से मीथेन गैस निकलता है। एंड एज यू नो कि मीथेन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस है, मींस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला गैस, जिससे इन ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बढ़ने के चलते नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सनलाइट धरती पे आने लगी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्लेशियर्स पिघलने लगे और ग्लेशियर्स पिघलने से ओशन में पानी की क्वांटिटी और बढ़ने लगी और ये पानी गर्म होकर और छोटे छोटे आइस को पिघलाने लगे, जिससे वाटर लेवल और बढ़ने लगा और जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं उसको भी डिस्टर्ब करने लगा, जैसे कि अभी एल नीनो के साथ हो रहा है। साइंटिस्ट ने कहा कि 1880 से अभी तक सी लेवल 8 इंच तक बढ़ चुकी है, जिसमें से 3 इंच लास्ट 25 ईयर्स में ही बढ़ी है। एंड 3 इंच हमारे इंडेक्स फिंगर के बराबर होता है, जो कि बहुत होता है। एंड इसका रिजल्ट हमें दिख भी रहा है, कई जगह हमें अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स दिख रही है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो वाटर लेवल राइज होने के चलते अगले 80 साल में सभी कोस्टल सिटीज पानी के अंदर होंगे और इंसानों को वहां से भागना पड़ेगा। एंड बात यह है कि क्लाइमेट चेंज एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है, मतलब एक छोटा सा डिस्टर्बेंस की वजह से धीरे धीरे मेजर डिस्टर्बेंसेस होने लगती है। हालांकि इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए 2015 में कुछ सुपर पावर्स ने द पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका मेन गोल था कि किसी भी तरह करके साल 2100 तक अर्थ का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसलिए कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो जितना हो सके कम CO2 एमिट करेंगे, बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि CO2 एमिशन में जरा सा भी गिरावट नहीं आई। एंड इसलिए ये पेरिस एग्रीमेंट बुरी तरह से फेल हो चुका है। एंड एक स्टडी में पाया गया कि दुनिया के सिर्फ 1% रिचेस्ट लोग मिलकर जितना CO2 एमिट करते हैं उतना 5 बिलियन कॉमन लोगों द्वारा एमिटेड CO2 के बराबर होता है। मतलब पूरे ह्यूमैनिटी का 66% कार्बन एमिशन सिर्फ अमीर लोगों के चलते ही हुआ है और हो रहा है। मैं इन अमीर लोगों से कहना चाहता हूँ, मार्स पे जाकर जिंदगी बसाने से अच्छा है अभी जिस ग्रह पर रहकर उसका रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, उसके गोद में जिंदा हो, ये सब सोच पा रहे हो, एटलीस्ट पहले उस ग्रह को तो बचा लो, उसको तो बर्बाद मत करो। बट नहीं, इनका है धरती जाए भाड़ में, हम तो मार्स पे जाएंगे। एंड लास्ट में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप मानो या ना मानो, बट क्लाइमेट चेंज का ओनली सोल्यूशन है पॉपुलेशन कंट्रोल। इंसान जितना कम रहेंगे उतना कम रिसोर्सेस यूज करेंगे, जिससे कम कार्बन रिलीज होगा और हमारी धरती सेफ रहेगी। बट अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में तरप तरप कर तो मरना ही है।